आवे जोगी वृंदावन का यह आनंद है। नंद नंदन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के लिए स्वयं भोलेनाथ पधारते हैं। नंद बाबा का घर पूछते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। जहां देवादिदेव महादेव दर्शन के लिए आते हों, तो हम लोग भी यही कामना करते हैं, हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसी बो। हे विधना तो अचरा, हे विधना तो से अचरा जन्म जन्म तीजो मोही ब्रज बसिबो। हे विधना तो अचरा अचरा, हे विधना तो से अचरा। ग्वाल की जाति सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही हो। नंद नंदन संग हिली मिल रही हो। हे विधना तुमसे अचरा, ओ हे विधना तुमसे अचरा। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों चाहिए? श्रीमद् भागवत कार कहते हैं, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए? कैसे दयालु? एक दिन मैया यशोदा श्री जमुना जी के पूजन के लिए जा रही, गोपियां संग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैया कहाँ जा रही हो? मैया बोली, जमुना जी की पूजा करने। कन्हैया बोले, मैया मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली, तू कब से पुजारी हो गया? तेरी तो चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध, यहां चोरी वहां चोरी वहां। मैया, बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही, पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल। श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार। यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया, जमुना जी की आरती की, दीपक प्रवाहित कर दिया। गोपियों ने भी दिए जलाए, जमुना जी की आरती करके दीपक प्रवाहित कर दिए। और बाद में मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को, हे जमुना मैया, मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की, और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो और हम देख रहे हैं, अनादिकाल से तुम बहते रहे हो। ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है।
देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ, इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले, इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले, थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब लगेंगे कहां से? मीठे फल अब मिलेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। जीवन की अनमोल श्वासा हो, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ हमसा, कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है।
भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा, फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो। तांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट, इन सबको बचाओ। और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कहना। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीठ चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते। उसने कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, ने सिर का स्थान मुंह ही होता। तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता। घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है, कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिम्मेवारी भगवान की है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं।
भगवान कहते मैं खड़ा हूं, हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। तो कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए। जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेटकर पीतांबर में बांध लिए और मानो भाव यह है कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है? कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूँ। कहा फिर जो मेरे जारज को ब्रह्मादिक तरसत सोरज शीस चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी को मुख निरखूं, हरसि हरसि जस गाऊं। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे जय श्री राधे जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। श्री जुगल सरकार की जय। भोर भये ब्रज आवे जोगी 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 भोर भये ब्रज आवे जोगी जोगिया ब्रजवासी भक्त कहते हैं एक जोगी आता है, बड़ा अद्भुत जोगी है। जोगी अजब एक,
साथ में किसे लेकर आता है, किस रूप में आता है? लीने बैल गैल में डोले, बैल पर बैठकर आता है। भैया कहाँ रहते हो? शैल निवास बतावे योगी। वह जोगी कहता है मैं पर्वत पर रहता हूं, बैल पर बैठकर आया हूं। जटा लिए गंग भुजंग कंठ में, भाल मयंक सुहावे योगी। अच्छा किसे ढूंढता है ब्रज में? पूछत फिरत नंद को मंदिर। भैया यहाँ श्री नंद बाबा का घर कौन सा है? मोहन के गुण गावे हरि विलास, हर हरि दर्शन को अपनो नाम छिपावे योगी। वृंदावन का यह आनंद है। नंद नंदन सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन के लिए स्वयं भोलेनाथ पधारते हैं। नंद बाबा का घर पूछते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। जहां देवादिदेव महादेव दर्शन के लिए आते हों, तो हम लोग भी यही कामना करते हैं। हे विधना तो से अचरा पसारी मांगू, जन्म जन्म दीजो मोही ब्रज बसीबो। हे विधना तो अचरा, विधना तो से अचरा पसारे, जन्म जन्म तीजो मोही ब्रज बसिबो। हे विधना तो अचरा अचरा, हे विधना तो से अचरा। ग्वाल की जाति सामीप्य नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही हो। नंद नंदन संग हिली मिल रही हो। हे विधना तुझसे अचरा, ओ हे विधना तो से अचरा। भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों चाहिए? श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर किसकी शरण में जाया जाए? कैसे दयालु? एक दिन मैया यशोदा श्री जमुना जी के पूजन के लिए जा रही, गोपियां संग। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैया कहाँ जा रही हो? मैया बोली, जमुना जी की पूजा करने। कन्हैया बोले, मैया मैं भी चलूंगा। मैया मुस्कुराकर बोली, तू कब से पुजारी हो गया? तेरी तो चोरी लीला बड़ी प्रसिद्ध, यहाँ चोरी वहां चोरी वहां। मैया
बुरे आदमी में भी अच्छी आदत आ ही जाती है। चोर ही सही पर पूजा करने का मन है तो ले चलो ना। अच्छा चल, श्री कृष्ण तैयार, यशोदा मैया तैयार, यशोदा जी गई, गोपियां गई, श्री कृष्ण भगवान गए। वहां माता यशोदा ने दीपक जलाया, जमुना जी की आरती की, दीपक प्रवाहित कर दिया। गोपियों ने भी दिए जलाए, जमुना जी की आरती करके दीपक प्रवाहित कर दिए। और बाद में मैया यशोदा ने प्रणाम किया जमुना मैया को, हे जमुना मैया मेरा कन्हैया सदा प्रसन्न रहे। गोपियों ने भी प्रार्थना की और प्रार्थना प्रणाम करने के बाद गोपियां और यशोदा मैया आंख बंद करके बैठ गई। अब श्री कृष्ण कभी तो आंख मूंदे हुए मैया और गोपियों की ओर देखें, कभी जमुना जी में बहते हुए दियों की ओर देखें। उन्होंने कहा दीपकों से कि तुम बहते जा रहे हो और हम देख रहे हैं, अनादिकाल से तुम बहते रहे हो, ये कर्म की धारा में बहते जा रहे हो। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये कर्म कथा ही जमुना जी हैं। ये कर्म तो इसका ये फल, ये कर्म तो इसका ये फल, और फल निश्चित मिलता है। देखो एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था, रास्ते के किनारे उसे आम का बगीचा मिला, बड़ा सुंदर बगीचा। अब उस आदमी ने आम के वृक्ष में लगे हुए फल देखे। अब आप विचार करो, फल देखा किसने? आंख ने। आंख ना होती तो कैसे देखता? लेकिन उस फल वृक्ष के पास क्या आंख चलकर जा सकती है? तो चलकर गए कौन? पांव। तो जिसने देखा वो गया नहीं, आंख ने देखा, गए पांव। जब पांव चाहे तो फल तोड़ सकते हैं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। इसका मतलब जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने। अच्छा हाथ को स्वाद मिल जाएगा कि फल खट्टा है कि मीठा? हाथ को तो स्वाद नहीं मिलेगा। तो जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं, चखा रसना ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। और एक अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं। जिसने चखा उसने रखा नहीं। चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा। दबे पांव डंडा लेकर पीछे से आया और उसने पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। अब बताओ इस पीठ का न लेना न देना। पीठ न लेने में न देने में। फल देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने और पिटे पीठ। यह बात तो समझ में नहीं आती भाई। पिटे पीठ। एक महात्मा से किसी ने यह कहानी सुनाई। महात्मा बोले इस कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। कैसे? बोले थोड़ा सा आगे बढ़ो। पीठ में डंडे की चोट लगी तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से ही। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका गुनाह है। तो अच्छा आप ऐसे सोचो, प्रारब्ध भी 3 तरह के। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। हमने इच्छा की वस्तु मिल गई, इच्छा प्रारब्ध। कई बार लोग अरे हम तो ये चाह ही रहे थे और आप मिल गए, बड़ा अच्छा हुआ, इच्छा प्रारब्ध।
सर्दी जुकाम बुखार कोई नहीं चाहता। बुखार आ रहा है, जुकाम है, बहुत परेशान, अनिच्छा प्रारब्ध। और परीक्षा प्रारब्ध और करे अपराध को और पाओ फल भोग। एक आदमी बेचारा सीधे रास्ते से जा रहा था, दो में झगड़ा हो गया, झगड़ते झगड़ते उसी पर गिर पड़े। वो बेचारा न लेने में न देने में। परीक्षा प्रारब्ध। अच्छा, प्रारब्ध भी ऐसे कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध का प्रभाव टल जाता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध हुआ तो तीव्रतम पुरुषार्थ चाहिए, लेकिन ऐसा भी प्रारब्ध होता है जिस पर पुरुषार्थ कोई काम नहीं करता। बोलो अब क्या करें? कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया मृत्युदंड निश्चित। अब कोई उपाय नहीं। लेकिन हमारी भावना है, भक्ति शास्त्र कहते हैं उपाय है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कोर्ट भले ही न बचा हो, पर सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाले मृत्यु दंड से बचा जा सकता है अगर राष्ट्रपति कृपा करे तो। मर्सी ऑर्डर लगाते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो। इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि हमारा कितना ही तीव्रतम कर्म क्यों ना हो, प्रारब्ध भोगना क्यों ना हो, लेकिन मुक्ति मिल सकती है अगर भगवान चाहें तो। तभी आपने सुना होगा, जानके नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानके नाथ करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानके नाथ इसमें नवग्रहों का वर्णन है। सूरज मंगल सोम प्रभु सुत बुध यरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाहि गम्यता संग शनिश्चर होत सबे नाथ सहाय करे जब जानके नाथ सहाय करे जब जानके नाथ सहाय। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। जानके नाथ सहाय। नवग्रहों का वर्णन है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नवग्रह प्रतिकूल हो जाएं, परवाह मत करो। क्यों? नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है। वह क्या? का नवग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि कब तक जमुना जी की धारा में बहोगे, कब तक कामना कर्म फल भोग ये धारा निरंतर बहेगी। धारा में बहते जा रहे हो, धारा से लौट आओ। लेकिन धारा से हम लौटे कैसे? बह गए हैं धारा में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, लौट आओगे। धारा में न बहो, राधा राधा कह के मेरे पास आ जाओ। धारा में न बहो, राधा 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 कहकर मेरे पास आ जाओ। मैं निमंत्रण दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में के जल में खड़े हैं और हाथ से इशारा कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लूंगा।
फिर कोई धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। अब कुछ दिए तो बहते गए, इधर आए ही नहीं, और कुछ दिए भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति। एक बार कोई प्रपन्न होकर कह दे कि हम आपकी शरण में हैं, बस। अच्छा, शरणागत को बड़ा आनंद है। वैसे भी आप देखो, अगर आप पैदल पैदल चलो तो सड़क के 100 नियम हैं। बाईं तरफ चलो, आगे पीछे देखकर चलो, अरे नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो, तांगा बचाओ, साइकिल बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, कितना झंझट, इन सबको बचाओ। और तो और पैदल चलने वालों तक को बचाओ। कई बार लोग सिर नीचा करके ही चलते हैं, किसी से भी टक्कर हो जाए। एक आदमी सिर झुकाकर चलता, किसी से भी टकरा जाता, और टकराने के बाद सिर उठाकर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते हैं कि ये कैसा आदमी खुद ही तो टकराता है और सामने वाले को गधा कहता है। एक दिन वो आदमी सिर झुकाए जा रहा था, संयोग से गधे से ही टक्कर हो गई, तो सिर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, अब आपसे क्या कहना। अरे इतनी समस्या, नीचे देखो तो देखो, ऊपर देखो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी पैदल पैदल जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर था, बिना देखे ही पीठ चला दी, उस बेचारे के सिर पे गिरी। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। तो वो क्या बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते। उसने कहा कि अच्छा ही है कि हम ऊपर देखकर नहीं चल रहे, ने सिर का स्थान मोही ही होता तो कितने झंझट। आप एक काम करो, इन सब झंझटों से मुक्ति हो जाएगी। केवल एक काम करो, क्या? आप एक तरफ खड़े होकर बस की प्रतीक्षा कर लो। पीछे बस आ रही है, आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की शरणागति रूपी बस में श्रद्धा का टिकट, विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, तो चाहे आगे देखो, चाहे पीछे देखो, चाहे दाएं देखो, चाहे आंख मीच के सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो, और आपकी यात्रा होगी होगी, अवश्य होगी। क्योंकि अब जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरण में। अच्छा, कितना दूर देखो, हम लोग रेलगाड़ी में वही करते हैं जो घर में करते हैं। घर में भी सोते हैं, रेलगाड़ी में भी सोते हैं, रिजर्वेशन है तो सोएंगे, भोजन करते हैं, गपशप करते हैं, लेकिन घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता। घर में पड़ा रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति कहीं बैठता है, कहीं पहुंचता है। इसी तरह हम लोग घरों में भी वही करते हैं जो श्री वृंदावन धाम में कर रहे हैं, लेकिन घर में रहने वाला कहीं नहीं पहुंचता, पर वृंदावन धाम में रहने वाला कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिम्मेवारी भगवान की है। भगवान कहते मेरी शरण में तो आओ, मैं बुला रहा हूं। भगवान कहते मैं खड़ा हूं। हर मंदिर में भगवान खड़े हैं, तैयार खड़े हैं स्वीकार करने के लिए, शरण देने के लिए। तो कुछ दिए भगवान के चरणों के पास आ गए। जो चरणों के पास आए उन्हें भगवान ने उठा लिया अपने कोमल कर कमलों में, और उन दियों को बुझाकर पीतांबर में भर लिया, पोटली बनाई, सारे दिए समेटकर पीतांबर में बांध लिए। और मानो भाव यह है कि तुम्हारा वजन आज से हमारे सिर पर, तुम्हारा बोझ आज से हमारे सिर पर। पोटली रख ली। मैया यशोदा ने प्रणाम किया, आंख खोली, कन्हैया प्रणाम कर। श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। मैया बोली चलें अब? कन्हैया बोले हाँ मैया चलो, और पोटली संभाली श्री कृष्ण ने। मैया बोली इस पोटली में क्या है?
कन्हैया बोले मैया किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए, किसी को किसी की पोटली नहीं देखनी चाहिए। मैया बोली चोर की पोटली जरूर देखनी चाहिए। और ऐसा कह के मैया ने पोटली छीन ली, गांठ खोली तो दिए बंधे थे। भगवान श्री कृष्ण सिर झुकाए खड़े थे। इनको क्यों बांधा? हमने तो बहा दिए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैया लोग यही करते हैं, कर्म की धारा में बहाकर जीव को छोड़ देते हैं। ये तो बहते ही जा रहे थे, बहते ही जा रहे थे। तो लेकिन तुमने क्यों बांधे? श्री कृष्ण ने कहा मैया मेरी आदत है कि मैं किसी को बहते हुए नहीं देख सकता। मेरे सामने ही बह रहे थे तो इनको बहते हुए मैं नहीं देख सका, तो मैं बुलाने लगा आ जाओ आ जाओ। तो सबको क्यों नहीं बांधा? कन्हैया बोले मैया मैं सबको थोड़ा ही बांधता हूँ। कहा फिर जो मेरे चरणों में आ जाते हैं उनको मैं अपने कोमल कर कमलों में उठा के सिर पर बिठा लेता हूँ। ये भगवान। एक बार भगवान ने कहा कि देखो भक्त तू जितना मेरी ओर चलता है मैं भी तेरी ओर उतना ही चलता हूं। जे तो चले बिनी बिनीत तू जगत जी मेरी ओर ते ते पग में भी धरूं करूं कृपा की को। भक्त तो जितने चरण मेरी ओर चलकर आता है मैं भी तुम्हारी ओर उतने ही चरण चलकर आता हूं। भक्त ने कहा तो बड़ी निराश घटना है यह, मैं 2-4 कदम कभी आपकी ओर चल पाता हूं तो क्या आप भी उतने ही कदम चलते हो? तब तो मेरा उद्धार हो ही नहीं सकेगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं अंतर है। एक चरण तेरो परे मम हित चित पे छूछ मेरो चरण बढ़ाई वो राजा बलि से पूछ मेरो चरण बढ़ाई वो